हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको 9th क्लास का फुल कोर्स करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को 9th क्लास का फुल कोर्स करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो भी नीचे दे रखे हैं ना उनको फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। तो देखो क्या दिया है हमें, 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a की स्क्वायर b प्लस 6ab की स्क्वायर। तो देखो जब भी a की क्यूब आ जाए तो हमारे पास a की क्यूब का a की फॉर्मूला है a प्लस b की क्यूब। अगर इसको खोल लेंगे हमें तो क्या आएगा हमारे पास, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और इसमें क्या है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है। और आगे हमें क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, देखो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कि ये अप्लाई होगा हमारे इस क्वेश्चन में। जहाँ भी क्यूब आ गया, किसी भी क्वेश्चन में ऐसे एक्सप्रेशन में क्यूब आ गया तो अब देखो, अब हमें ये पता है दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, हमें क्या करना है, देखो ऐसे होल क्यूब करना है सबसे पहले। तो अब 8 का a का तो होल क्यूब है, 8 का होल क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है ना। तो मतलब हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे हम 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, अगर हम इसको, वैसे तो देखो ये 2 नंबर आने के बाद बाकी सेम आ जाएगा हमारा। देखो आगे क्या फॉर्मूला होता है, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर को देखो 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a सेम टू सेम 2a और b जो भी है उसका स्क्वायर। यहाँ से इस फॉर्मूले में किया है हमने, इस फॉर्मूले में पुट किया है तो ये आ गया हमारा। सारे प्लस है तो हमें प्लस माइनस का कोई चेंजमेंट नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। अब वी नो दैट, अब हमें पता है ये आइडेंटिटी कि अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर है, अगर ये एक्सप्रेशन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b की होल क्यूब, ठीक है। तो नाउ अब क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन देखो, a की क्यूब b की क्यूब, a की क्यूब b की क्यूब, 3a स्क्वायर b 3ab की स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, a प्लस b की क्यूब, a क्या है इसमें, a क्या है 2a प्लस b, इसमें भी b है, इसकी क्यूब, ठीक है। लेकिन अब इसको फैक्टराइज करना है तो ये फैक्टराइज नहीं हुआ है अभी, देयरफॉर द फैक्टर कितने हो जाएंगे, किसी की अगर क्यूब होता है, कोई भी संख्या उसकी क्यूब है तो इसका मतलब सेम संख्या की सेम के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे देखो 2 का क्यूब है तो इसका क्या मतलब है, 2 की खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 2। तो इसका क्यूब का भी यही मतलब होगा हमारा, 2a प्लस b की खुद के साथ 3 बार, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। अब देखो सेकंड के अंदर देखो क्या करेंगे, हमें सेम टू सेम है स्टूडेंट्स, सिर्फ क्या है हमारा कि 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, इसमें प्लस का था इसमें माइनस का है, ठीक है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, 8a की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी लिख के दिखाया था 2a की क्यूब, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन, इस ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस बी की क्यूब है तो देखो माइनस बी की
क्यूब। माइनस की अगर क्यूब करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो सही है ये। प्लस 3a², a² क्या करेंगे हम, 2a का स्क्वायर, b की जगह पे माइनस b, प्लस 3a की जगह पे 2a और b की जगह पे माइनस b का स्क्वायर। माइनस b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। बस हमें अगर नेगेटिव यहाँ पे है तो हम सिर्फ इस फॉर्मूले में यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। वी नो दैट, हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b की क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2a है, 2a प्लस b की जगह पे क्या है, b की जगह पे माइनस b है और इसका क्यूब। इसको लिख सकते हैं हम 2a प्लस और माइनस माइनस b की क्यूब। अब देयरफॉर द फैक्टर कितने हो जाएंगे, देयरफॉर द फैक्टर हो गया हमारे इसकी खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई, 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो 8th का थर्ड पार्ट के अंदर भी यही है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इसकी क्यूब लिखना है। तो 27 किसके इक्वल होता है, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो 27 को लिख दिया हमने 3 का क्यूब माइनस, तो इसको हम प्लस ही लिखेंगे क्योंकि माइनस हम अंदर लगाएंगे, माइनस है अंदर। अब देखो 125, अगर किसी के लास्ट में 5 है तो वो 5 का ही क्यूब होगा। तो 125 वो 5 का हो सकता है। देखो अगर किसी के लास्ट में 5 हो वो 5 का क्यूब हो सकता है, 15 का हो सकता है, 25 का हो सकता है, ऐसे मिलेंगे। इनमें से किसी का क्यूब हो सकता है वो, ठीक है। तो अब 125 को देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, मतलब 5 का क्यूब होता है 125। लेकिन माइनस का है तो माइनस का साइन 5, और ये है a, तो a की क्यूब। आगे कुछ नहीं करना, आगे हम फॉर्मूला ही लगा देंगे। हमारा फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसको साइड में करो, a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a² मतलब 3 का स्क्वायर, b का मतलब माइनस 5a प्लस 3a, b का स्क्वायर माइनस 5a का स्क्वायर। बस ये लिखना है हमें, ठीक है। वी नो दैट, अब इसका तो हमें पता ही है। ये देखो ये हो गया a की क्यूब, ये फॉर्मूला ही लिखेंगे हम, b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab की स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b की होल क्यूब का। तो यहाँ पे क्या आ गया, नाउ ये पूरा फॉर्मूला इसी फॉर्म में लिख रखा है। तो a की जगह पे क्या है हमारा 3 प्लस b की जगह पे कितना है हमारा माइनस का 5 है, माइनस 5a की क्यूब। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5a की क्यूब, ये हो गया। अब देयरफॉर द फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे, इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 5a
और 3 माइनस 5a। ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, अब देखो इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है हमारा कि 64a की क्यूब 27 का तो हमने अभी किया है, तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन 64 देखो स्टूडेंट्स तुम्हें 5 तक के याद रखने हैं, क्योंकि मोस्टली 5 या 6 तक में आ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे तुम्हारे। तो देखो हमें 2 का पता है 8, 3 का पता है 27, 5 का पता है हमने पीछे किया था ये रहा 125, तो 27 और 125 में क्या रह गया 64। ये आएगा 4 का, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसको क्या लिख सकते हैं 64 को, तो 4 की क्यूब, 4a की क्यूब प्लस माइनस का साइन है माइनस लगा दो। 27 को हमने 3 की क्यूब लिखा था, 3 और b की क्यूब माइनस आगे क्या है 3a स्क्वायर, 4a की स्क्वायर b माइनस 3b प्लस 3a 4a b की स्क्वायर माइनस 3b की स्क्वायर लिख दिया हमने। अब क्या हो जाएगा हमारा, वी नो दैट कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा a प्लस b की होल क्यूब। नाउ क्या हो गया हमारे पास, a की जगह पे क्या है देखो 4a प्लस b की जगह पे माइनस का 3b इसका क्यूब, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी माइनस 3b की क्यूब। देयरफॉर द फैक्टर कितने हो जाएंगे 4a माइनस 3b की क्यूब है, इसका मतलब 4a माइनस 3b की 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b के साथ 3 बार मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो हमारे पास 8th का 5th पार्ट, तो इसके बाद ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एच। अब 27 का तो हमने अभी किया था ना, देखो 2 की क्यूब होता है 8, 3 की क्यूब होता है 27, 4 की क्यूब हमने अभी ये कर रखा 64 और 5 की क्यूब हमने किया था 125। तो 327 किसका होता है देखो 3 का, तो 3p की क्यूब। अब ये माइनस है, माइनस का बाद में करेंगे, प्लस ऊपर 1 है उसका करोगे तो 1। अब 216 का देखो क्या हो जाएगा हमारा, 5 तक तो कितना है 125 है, मतलब 5 के आगे देखेंगे तो 216 हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इज द 36, 36 6 जा 216, तो ये हो गया हमारा 6 का क्यूब 6, और माइनस है तो माइनस का साइन भी लग जाएगा और इसका क्यूब माइनस। आगे देखो फॉर्मूले में ही लगाएंगे हम 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 3p की स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर b कितना है हमारा देखो 1/6, ठीक है। ये माइनस का है तो प्लस का यहाँ लगाएंगे, माइनस का यहाँ, उसके बाद प्लस 3a तो 3p है, b का स्क्वायर मतलब -1/6 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9/2 आना चाहिए हमारा, करके देखते हैं। 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का तो 3 3 जा 9p की क्यूब
और -1/6, तो 3 2 जा 6, तो -9/2 पीक स्क्वायर, तो -9/2 पीक स्क्वायर। ऐसे ही अगला करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 पी अपॉन में देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 6 का 36, 9 4 जा 36, p/4 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहां से आ गया हमारा वी नो दैट, हमें पता है क्या कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab की स्क्वायर, जो हमारा ये फॉर्मूला है क्या है, a प्लस b की क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ ये पूरा एक्सप्रेशन ये है, तो a प्लस b, a कितना है हमारा 3p प्लस b कितना है देखो -1/6, इसका क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम 3p प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -1/6 का क्यूब। देयरफॉर द फैक्टर कितने हो गए, सेम संख्या की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3p - 1/6, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में।